वंडरवाल फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे बेटा अपन। वंडरवाल फोर्सेस में जो बात आपके टाइप्स ऑफ जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो पढ़ रहे थे। ठीक है, कौन कौन से हमने पहले पढ़ ली बेटा। एक तो आपका कौन सा था, आयन डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आयन डायपोल इंटरेक्शन कौन सी होती है, जो आयन और डायपोल के बीच में होती है। इसमें जो एनर्जी और आपका जो डिस्टेंस है, आयन और डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस है, उसके बीच में रिलेशन क्या था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सेकेंड जो था आपका यहाँ पे वो कौन सा था आपका, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मतलब दो डायपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है। अब किसी बच्चे के माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर आयन आयन क्यों नहीं लिखा, आयन आयन क्यों नहीं है भाई। आयन सपोज कीजिए पॉजिटिव और ये आपका दूसरा आयन नेगेटिव, तो भाई ये जो आयन है वो कौन सा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया ना, आयनिक बॉन्ड जिसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हम आयन डायपोल इंटरेक्शन है। आयन आयन आपका वंडरवाल फोर्सेस के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। आयन आयन तो आपका कौन सा हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में मतलब डायपोल डायपोल के बीच में इंटरेक्शन होगी। इसके बीच जो डिस्टेंस बिटवीन डायपोल डायपोल और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन था आपका यहाँ पे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। थर्ड जो था आपका वो क्या था यहाँ पे, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन था। यही था इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन में पहले अपन ने क्या बात की कि आयन आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो रिलेशन था वो क्या था बेटा आपका कि एनर्जी और डिस्टेंस का यहाँ पे रिलेशन क्या था कि एनर्जी जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 4। जो दूसरा था वो क्या था, डायपोल डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या रिलेशन है कि एनर्जी जो है वो आपका आर की पावर 6 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सारी चीज अपन बात कर चुके थे पिछली क्लास में। आज जो बात करेंगे वो है आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो हेडिंग लिख दीजिए, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। आज बात करेंगे बेटा अपन यहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्स के बारे में। इसी को लंदन अट्रैक्शन फोर्स, इंस्टेंट डायपोल इसी को बोलते हैं बेटा। ठीक है क्या चीज, देखिए अभी तक जो इंटरेक्शन थी आपके पास कौन कौन सी थी, आपके पास आयन डायपोल इंटरेक्शन थी। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फैक्टर था, जैसे यहाँ पे आयन हो गया आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे डायपोल डायपोल है, मतलब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल है। इंड्यूस में अगर देखा जाए तो आयन एक ऐसा फैक्टर है, कोई भी आपका आयन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जो दूसरे के अंदर डायपोल क्या करता था, क्रिएट करता था। इसी तरह से आपका यहाँ पे डायपोल था, ठीक है, जो कि जो नॉन पोलर स्पीसीज थी उसके अंदर क्या करता था, यहाँ पे डायपोल को इंड्यूस करता था, डायपोल को जनरेट करता था। ये फैक्टर है जो कि यहाँ पे क्या आपके कंट्रीब्यूशन करते हैं कि डायपोल इंड्यूस करने के लिए। अब लंदन जो है, लंदन ये नहीं कि लंदन शहर में इसको डिस्कवर किया गया था, लंदन इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, 1930 में एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रिट्ज लंदन। ठीक है, 1930 में फ्रिट्ज साइंटिस्ट था जो कि जर्मन का था। इसने क्या ऑब्जर्व करके देखा
कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे यहाँ पे आपके पास F2 है, Cl2 है, हीलियम गैस है, ठीक है, O2 गैस है, N2 गैस है, ये नेचर के अंदर क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इनर्ट गैस होगी आपकी, ठीक है, इनर्ट गैस आपकी, ये सारी की सारी नेचर के अंदर क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? अब सीधी सी बात बेटा, अगर कोई गैस है तो गैस के अंदर भी क्या है, इंटरेक्शन तो है, तभी गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर जरूर हो सकते हैं वो एक दूसरे से, पर वो एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। हम छोटी क्लास में ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे नाइन्थ टेंथ क्लास में आप ये पढ़ते हो, नाइन्थ क्लास में जो मैटर आप पढ़ते हो कि गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, और उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा तो होती है, पर यहाँ पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। उनका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो कम हो सकता है, पर नेचर के अंदर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ये सारी एग्जिस्ट करती हैं। अब बात करें जैसे हीलियम है, हीलियम एक को ले तो एटम है, एलिमेंट आपका। अगर यहाँ पे हीलियम गैस है तो इसका मतलब गैस के अंदर मतलब हीलियम के खूब सारे क्या हैं आपके पास, खूब सारे एटम है, और वो एक दूसरे को क्या करके रख रखे हैं, एक दूसरे को बाइंड अप करके रख रहे हैं, तभी वो एक क्या है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो वो क्या होंगे, गैस बनेंगे आपके। एक सिंगल एलिमेंट जो वो गैस थोड़ी हो सकता है बेटा, गैस में तो क्या होंगे, खूब सारे एटम्स होंगे, वो जो कि आपके एक दूसरे को क्या करके रखेंगे, अट्रैक्शन करके रखेंगे। पर ये जो अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होगा, वीक होगा। अब लंदन ने कहा कि ये जो इंटरेक्शन वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, हीलियम एटम है और ये दूसरा हीलियम एटम है, ये भी नॉन पोलर है और ये भी दो नॉन पोलर है, दोनों के दोनों नॉन पोलर है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हुई तो हुई कैसे? क्योंकि अभी तक जो आपके पास इंटरेक्शन थी तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर था जो कि दूसरे के अंदर पोलरिटी जनरेट कर सकता था। जैसे यहाँ पे आयन है तो पहले से इसके पास चार्ज है, कोई ना कोई चार्ज है, तो दूसरे के अंदर इसने क्या कर दिया, डायपोल को जनरेट कर दिया। इसी तरह से डायपोल है तो उसने क्या कर दिया, दूसरे के अंदर डायपोल को जनरेट कर दिया। तो यहाँ पे ये फैक्टर है, ये जो फैक्टर है वो दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं, डायपोल को जनरेट कर रहे हैं, जिससे वहां पे आराम से इंटरेक्शन हो रही है। तो लंदन जो फ्रिस लंदन ने ये कहा कि ये नेचर के अंदर ये गैसेस जो है वो एग्जिस्ट तो करती हैं, बिल्कुल करती भी। आज भी अपने पास हीलियम गैस है, जैसे बैलून है तो बैलून के अंदर हम क्या करते हैं, हीलियम गैस को फिल अप करते हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं। तो ये गैस जो है वो एग्जिस्ट कैसे करें फिर नेचर के अंदर, गैस तो है, तो इसका मतलब उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। और वो अट्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन किया, वो जो एक्सप्लेनेशन जो दिया था वो किसने दिया था, लंदन ने दिया था। और लंदन ने दिया था, और यहाँ पे इसका नाम जो पड़ गया वो क्या पड़ गया बेटा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, या यहाँ पे लंदन अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। एक नाम और दिया है इसने, इंस्टेंट डायपोल। ये क्या चीज है, अभी बात करते हैं। तो इसने क्या कहा, इसने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो क्या दिया था, वो देखिए आप, मैं उसको समझा रहा हूं। तो ये यहां तक बात समझ में आ गया आपको, इसकी जो पूरी यहाँ पे क्या चीज थी आपके पास, बोलो बोलो बेटा, कि हीलियम गैस है, नियोन गैस है, वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि नॉन पोलर स्पीसीज है, वो एग्जिस्ट कर रही है। तो एग्जिस्ट क्यों कर रही है, इसका कारण क्या है, उनके बीच में जो फोर्सेस हैं उनको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? उनका एक्सप्लेनेशन लंदन डिस्पर्जन फोर्स लंदन ने दिया था, जिसका लंदन डिस्पर्जन फोर्स नाम पड़ गया था बेटा। आगे चले, ठीक है। अब इसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो कैसे दिया, आप
कि हीलियम गैस है वो आपके नेचर में के अंदर तो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसने क्या कहा कि इसने कहा ठीक है, ये हीलियम है और ये भी हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, बिल्कुल हमें पता है। हाँ, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये आपका न्यूक्लियस है और ये इसका सेल है। ये आपका न्यूक्लियस है और ये इसका सेल है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 ही होगी। मतलब इसके पास भी 1s है और इसके पास भी 1s है, यही तो होगा। और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। जब ये एलिमेंट फॉर्म में है, एटम फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से रिवॉल्व करते रहेंगे। पर जैसे ये गैसेस बनाना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरे के पास में तो आएंगे। एक दूसरे के पास में जैसे ही आना शुरू किया इन्होंने, तो यहाँ पे एक दूसरे के पास में जैसे ही यहाँ पे आना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है वो दूसरे हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके, उन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया इसने, यहाँ पे स्लाइडली उसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया। इसको मैं फर्स्ट हीलियम मान लेता हूं और ये सेकेंड आपका हीलियम एटम है। जो फर्स्ट हीलियम एटम है उसका जो न्यूक्लियस है वो स्लाइटली क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है। इतना शिफ्ट भी नहीं होता कि वो बाहर ही निकल जाए। वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे हीलियम इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली बात है इनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, क्योंकि तो रिपल्शन होता, ये पॉसिबिलिटी तो होती नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इसी तरह से कोई दूसरा हीलियम एटम भी होगा गैस के अंदर, तो यहाँ पे दूसरा एटम है, तो वो भी क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। वो भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। मतलब इस तरह से ये क्या होता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से ये जो आपका न्यूक्लियस है ये क्या कर रहा है, अगले वाले एटम को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि हीलियम गैस है तो उसके अंदर हीलियम के एटम बहुत सारे हैं, एक थोड़ी है वहां पे। तो कुल मिला के बात यहाँ पे क्या है कि ये आपका एक हीलियम न्यूक्लियस है, और इसने क्या किया, दूसरे हीलियम न्यूक्लियस जो है, दूसरा हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उनको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे, और ये भी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। ये फर्स्ट आपका कौन सा था, हीलियम था, और ये क्या था, सेकंड हीलियम एटम है। अब यहाँ पे स्लाइटली क्या हो चुका है बेटा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो चुकी है, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस क्या है, उस साइड चला गया, मतलब दूसरे हीलियम के एटम की साइड में चला गया। तो ये एक तरीके से क्या करेगा, एक डाइपोल जनरेट कर लेगा इंस्टेंट। तो यहाँ पे जिस साइड पॉजिटिव गया है उस साइड पॉजिटिव आ गया, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसी तरह से ये जो हीलियम है न्यूक्लियस, दूसरा जो एटम है, उसके जो इलेक्ट्रॉन जिस साइड आए हैं वो नेगेटिव हो गया, और जिस साइड आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जिस साइड न्यूक्लियस है, वहां पे क्या हो गया, आपका डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है वो मिली सेकेंड के अंदर होता है आपका। यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। अब यहाँ पे खूब सारी गैसेज जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो एक दूसरे को क्या करके रखेंगे, इस तरह से अट्रैक्ट करके रखेंगे, और अट्रैक्ट करके रखेंगे तो गैसेज में ये क्या होके रखेंगे, एक दूसरे को बाइंड अप करके रखेंगे। अब बाइंड अप करके रखेंगे तो वो क्या, बाइंड अप करके रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो डाइपोल क्रिएट हुए वो कौन से डाइपोल क्रिएट हुए, इंस्टेंट डाइपोल क्रिएट हुए। ये भी आपके क्या है, इंस्टेंट क्या है, आपके डाइपोल क्रिएट।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके इंस्टेंट डाइपोल क्रिएट हुए हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लग रहा है वो फोर्सेस ये क्या कहलाता है आपका बेटा, यहाँ पे लंदन फोर्स कहलाता है, क्योंकि लंदन ने एक्सप्लेन किया था इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, लंदन फोर्स बोल देते हैं। डिस्पर्जन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटम के बीच में, एटम में जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि एक साइड न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया और एक साइड आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे डिस्पर्जन हो चुका है एटम में। तो डिस्पर्जन हो चुका है तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इंस्टेंट डाइपोल क्रिएट कर दिया उसने, और उन इंस्टेंट डाइपोल के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो लग रहा है उसी को क्या बोले बेटा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स बोल रहे हैं। इतनी बात सुनाई तो मेरे को बताओ बेटा, ठीक है। चलिए मैं इसको लिखवा दूं लैंग्वेज की फॉर्म में अब, ठीक है। तो इसमें लिख देना, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं। इन 1930 ए जर्मन साइंटिस्ट, क्या नाम था, फ्रिश लंडन, introduced a new concept to explain the interaction between non-polar molecules. Non-polar molecules कौन कौन से हैं, जैसे इनर्ट गैस होगी बेटा की F2Cl2, हीलियम गैस हो ही चुकी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से ETC, ठीक है। इसके अनुसार क्या था, अकॉर्डिंग टू लंदन, the atom of non-polar gases, non-polar gases are attracted to each other, each other to each other by generating instant dipole, instant dipole। कैसे instant dipole जनरेट होता है, one one atom slightly shift the electron of other atom toward itself, toward itself toward itself, due to which instant dipole will be created. And the forces which are exist in between instant dipole known as London dispersion force, ठीक है बेटा। ये आपका सिंपल सा यहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स था, इंटरफेक्टिंग लंदन डिस्पर्जन फोर्स। कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग है,
देखिए, एक तो ये डिपेंड करता है कि जो कॉन्टैक्ट एरिया है, मतलब एटम जो है आपके आ रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट एरिया कैसा है। कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे कितना कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट एरिया वो कहलाता है आपका कॉन्टैक्ट एरिया। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा, उतना ही क्या करेगा, न्यूक्लियस उतना जल्दी काम करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पहला फैक्टर है आपका, वो आपका क्या है यहाँ पे, कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कॉन्टैक्ट एरिया के होता है बेटा। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा एटम का, उतना ही लंदन जो डिस्पर्जन फोर्स है उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा फैक्टर फैक्टिंग क्या है बेटा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे अगर बात करें कि ये जो एटम आ रहे हैं, इनकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है। पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलर होने की जो क्षमता होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट करने की जो क्षमता होती है, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होगा, उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है। पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलर होने की जो टेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका पास न्यूक्लियस था और ये भी न्यूक्लियस है, तो ये जो आपके आ रहे हैं, तो इन पे चार्ज जितना ज्यादा, मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा पोलर होगा, तो यहाँ पे उतना ही जल्दी क्या होगा, यहाँ पे डायपोल क्रिएट होगा। जितना ज्यादा टेंडेंसी इनकी पोलर होने की है, पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पोलर मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो जनरेट हो, और जितना ज्यादा जल्दी होगा पोलराइजेबिलिटी, उतना ही आपका क्या होगा, इंस्टेंट डायपोल होगा, उतना ही आपका क्या होगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा। थर्ड, यहाँ पे आपके जो बॉन्ड होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्डिंग में ये देखा गया है कि जितना ज्यादा पाई बॉन्डिंग आप इंक्रीज करते हो, उतना ही आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी बढ़ता है। ठीक है। तो कुल मिला के बात आप यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है, उस वो जो है वो पाई बॉन्डिंग के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ठीक है। ये सारे इसके फैक्टिंग है बेटा।